अंग्रेजों का राज था, उससे पहले मुगलों का राज था। तो जमीन जायदाद किसकी थी उस समय? राजा कौन थे? उन्हीं की हुकूमत थी ना भाई, तो उन्हीं की राजशाही मानसिकता नहीं चलेगी। तो ये जो बात आप अपीसमेंट की बात करते हैं बार-बार, तुष्टिकरण की राजशाही मानसिकता नहीं चलने वाली है, लोकशाही है। मन से कहते हैं, सुनिए एक मिनट मनोज जी, वेल्थ का मुसलमानों का नाम करने का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी जो मेरे पास सोना है, उन्होंने टारगेट किया है, उसको बांटने का काम करेंगे आप? 6 बच्चों में बांट देंगे, अरे वो करेंगे अपने क्या है? अच्छा रुकिए सर, रुक जाइए सर, मैं मतलब इकट्ठे बोलने दे रही हूँ। अगर मैं आप लोगों को बात रखने दे रही हूँ साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ बोलेंगे। रुक जाइए, सूर्य मैथिल जल्दी से पूरा कर, फिर बड़ी खबर लूंगी। देखिए अनामिका जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं और पूरे देश को भी पता होनी चाहिए कि 370 और 35 से जब तक जम्मू कश्मीर में था, आज ये जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं, वहां पर 70 साल तक देश के जो SC ST समाज था उसको वहां आरक्षण ही नहीं था। यदि राजेश जो SC ST समाज से आता है, यदि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर भी बन गया, तब भी उसे मजबूरी में वहां पर वही काम करना पड़ेगा जो उनके समाज के लिए इन लोगों ने निर्धारित कर रखा था। और आज ये इतनी बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी इन्होंने बोला ना आपके सामने कि भैया आजादी से पहले मुगल थे, तो मुझे जरा बताओ मुगलों से पहले कौन था? जरा बताओ मुझे, मुगलों ने भारत को बनाया क्या? आप लोग तो आक्रांता थे, भारत में आए, आपने मारपीट की, हत्याएं की, युद्ध किए, उसके बाद देश के अंदर आप लोगों ने राज किया। अरे बताओ, सुनो, ये मुगली तुम्हारा किसी औरंगजेब और किसी बाबर की हवा में मत रहना। ये देश जाग चुका है और जिनको आजादी से पहले की बात करनी है वो पाकिस्तान चले जाए, जिनको यहाँ पर मुगलों की बात करनी है वो पाकिस्तान चले जाए। वहाँ इस्लामिक ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया, आप बता दीजिए आपने क्या बनाया? अगर कांग्रेस पार्टी, रुकिए, अगर कांग्रेस पार्टी हाजी साहब ये बातें कह रही है और प्रधानमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे कि मुस्लिम लीग की बातों का कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश है। बढ़ावा देने का मतलब क्या है कि आप शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, क्या आप 3 तलाक खत्म करना चाहते हैं? महिलाएं खुश हैं, मुस्लिम समाज की बेटियां खुश हैं, मैं तो लोगों से जाके बात कर रही हूँ, वो भी यही बात कह रहे हैं। फिर ये मैनिफेस्टो, मैं नाजिम साहब से सवाल ले रही हूँ, फिर ये मैनिफेस्टो क्रांतिकारी कैसे हो गया? हाँ देखिए अनामिका जी, जिस तरीके से बार बार शरिया की बात आ रही है, तो मैं कह दूंगा कि ये देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा बनाया गया संविधान से ही चलेगा। लेकिन और सुन लीजिए हाजी नाजिम जब कहता है तो भाई लोग भाजपा वाले आपके पेट में बड़ा दर्द होने लगता है। जब हाजी नाजिम आपसे रोजगार की बात करता है तो आप अपने सवाल गिनवाते हो कि मैं सवाल पूछ रहे थे। अरे आप सवाल का जवाब दोगे, सत्ता में बैठे हुए हो, अरे सुन लीजिए, ये देश संविधान से चलेगा और ये देश संविधान से चलेगा। जो बार बार आप शरिया की बात कर रहे हैं, ये शरिया से नहीं, संविधान से चलेगा। किसी की देशभक्ति को कोई प्रमाण पत्र हम नहीं देने वाले हैं। देशभक्ति कि उन्होंने लिखा है कि देश के और दूसरी बात आपने रंगरेज जी आपने अगर वो कुछ बातों को कह रहे हैं तो आप उन्हें काउंटर कीजिए। किसी पे कोई पर्सनल अटैक नहीं करना है। हाजी नाजिम नहीं, किसी तरह का कोई पर्सनल अटैक किसी पे नहीं होगा। नॉर्मल बात करिए। मनोज जी आ रही है, 1 मिनट हाजी साहब, मैं हाजी साहब तो 10 ले लूं, नाजिम साहब तो 10 सेकंड, फिर मैं लेती हूँ। बोलिए नाजिम साहब। देखिए अनामिका जी, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में बात कही है उसका पूरी तरीके से मैनिफेस्टो इन्होंने पढ़ा नहीं है। और जिस तरीके की बात बार बार कह रहे हैं साथ में लेके आए हैं और बार बार जो साथ में लेकर आए हैं मैनिफेस्टो। और मैं बता दूं, देखिए ये संविधान है, संविधान हमें परमिशन देता है, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, ये मेरा संविधान मुझे इस चीज की इजाजत देता है। नहीं तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप किसी को, नाजिम साहब किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। रुकिए, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, एक सुन लीजिए, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे से जुड़ी हुई है। मशहूर वकील उज्जवल निकम को बीजेपी ने टिकट दिया है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से लड़ेंगे चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूनम महाजन की जगह उज्जवल को टिकट दिया गया है, यानी पूनम महाजन का टिकट काट दिया गया है। कसाब केस में सरकारी वकील थे उज्जवल निकम और उन्हें टिकट दिया गया है मुंबई नॉर्थ से। जरा जवाब देंगे मनोज जी? हम इस पे तो बात करेंगे मैनिफेस्टो पर, ये टिकट काटने की जरूरत क्यों हार पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता वो मिशन के साथ काम करता है और एक दायित्व के साथ बना रहता है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता
एक विजन और मिशन के साथ काम करता है और निश्चित रूप से जिस भी कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया जाता है वो दायित्व बोध के रूप में काम करता है, किसी कुर्सी के या पद की लालसा में काम नहीं करता। तो जो भी शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है स्वागत योग्य है और सभी कार्यकर्ता। और इसी अब मैं जवाब देता हूं अंबेडकर। सर रुके इसी में मैं सवाल ले लूं इस पे, उसके बाद दरअसल आतंकी कसाब को फांसी दिलाने में इनकी अहम भूमिका थी, इसीलिए टिकट दिए जाने की बात कही जा रही है। और रंगरेज साहब, यही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाह रहे हैं, उनसे जुड़ना चाह रहे हैं, इसीलिए हम ढूंढ के टिकट दे रहे हैं किसने समाज के हित के लिए काम किया है। परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं कि एक परिवार ने 10 साल राजनीति में काम किया तो 11वें साल उसके परिवार को टिकट दे दें। परिवारवाद तो सबसे ज्यादा भाजपा में ही है। पूर्णमासी ने जय शाह से लेके आप आज जय शाह देख लीजिए, आप जितने भी नेता हैं, ज्योतिराव सिंधिया देख लीजिए, आप जितने भी नेता खानदान पूरा, और इनके पास वॉशिंग मशीन है। चाचा नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक एक परिवार का जिस पॉलिटिकल पार्टी का नेता आ जाओ, बोल रहे हैं बोलिए ना, आप धुल जाते हैं। इस पर बोलिए, अजीत पवार क्या है? इस पर बोलिए, अजीत पवार क्या है? रंगरेज साहब इस पर बोलिए। आतंकी कसाब को फांसी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका इनकी रही है, ऐसे शख्स को टिकट दिया गया है। अब आप ये मत कहिएगा कि कसाब आतंकी नहीं था। नहीं, मैं तो अरे जो हमारे देश का संविधान कहता है और जो हमारे संविधान में लिखा है और जो हमारा कानून कहता है हम सबको मानते हैं, मगर ये जो बार बार हिंदू मुसलमान पर लेकर आ रहे हैं। आप अपने मैनिफेस्टो, इस पर आप लोगों की बात आ गई। प्लीज मुझे 10 सेकंड। आप मैनिफेस्टो पे बोल रहे थे मनोज जी, आप अपनी बात आप अपने मैनिफेस्टो पे बताइए, आपने क्या काम किया 2014 में और 2019 में जो आप। मैं तो आपसे भी पूछूंगी फिर आपके मैनिफेस्टो में क्या रहा था। एआईएम ने जाकर पल्लवी पटेल की पार्टी से गठबंधन कर लिया, क्यों कर लिया? गठबंधन तो करेंगे ही ना। अरे सर, मतलब ये माने ना, ये माने कि एआईएम पर जो आरोप लगते हैं, बीजेपी अगर मतलब कांग्रेस आपको साथ लेकर नहीं चली, बीजेपी से विचारधारा नहीं मिलती है, इसीलिए आप उनके साथ नहीं गए। करने का काम किया। राम मंदिर का सपना जो है आपका, वो आपने पूरा एक एक करके बोलिए, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। अरे एक एक करके बोलिए। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, बाबा साहब अंबेडकर जी का इन्होंने नाम लिया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कभी नहीं कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कहीं पर भी। और दूसरा विषय, बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1951 में कहा कि चचा नेहरू जी 2000 से ज्यादा भाषण दे चुके हैं, कहीं भी SC ST समाज के भले की बात नहीं करते हैं। और मैं आपको एक कैबिनेट नोट पढ़ के बताता हूं कि किस तरह से द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज पॉइंटेड रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन ऑन द बेसिस of their social and economic backwardness. We committed to adopt this policy at the national level. ये यूपीए सरकार के समय 2011 का कांग्रेस पार्टी का कैबिनेट नोट है कि हम इस पॉलिसी को किस तरह से देश भर में लागू करने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुसलमानों की हालत आप बताइए 1953 में, चुप रहिए अभी सुनिए, लागू कर दीजिए। आप सच्चर कमेटी में लागू कर दीजिए ना, आपको दिक्कत क्या आ रही है? काका, अरे भैया आपका कुछ टारगेट किनार कर दिया, मंडल आयोग को दरकिनार कर दिया और 2018 में ओबीसी आयोग की बात करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बीच में कोई ना बोले तो दूसरे को भी बोलने दीजिए। आगे बढ़ाने शर्म आनी चाहिए आपको, लेकिन शर्म आनी चाहिए। मेरे जैसे गरीब उन वादों पर वोट मांगिए। समाज है, आप जो आपने वादे किए हैं उन पर वोट मांगिए। SC समाज है, OBC समाज है, आप समाज में ध्रुवीकरण क्यों? आरक्षण छीन आपको क्या नो बता के समाज में ध्रुवीकरण बांटने का काम कर रहे हैं। मैं नाजिम जी से सवाल लूंगी, रुकिए। अगर सर सवाल तो पूछने दीजिए, आप पहले ही अपनी बात रखने लगते हैं।